हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मेरा जो टॉपिक का नाम है दैट इज इंडेक्स। जितने भी ग्लोबल इंडेक्स हैं जो अभी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स में सिंगल लेक्चर में लेके आया हूँ। उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, वर्ल्ड में अदर टॉप में कौन है, इसको डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग एग्जाम्स में आप देखते हैं हमेशा रैंकिंग आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो मतलब ये लेक्चर अगर आपने देख लिया तो आप ये मान के लिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी रैंकिंग आ गई और आपको नहीं बनाई तो दिक्कत हो सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी रैंकिंग लेटेस्टली अभी अभी रिलीज हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 से, दैट इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। देखिए ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं आती, इसमें सिर्फ इंडिया की रैंक पूछेंगे या कौन पब्लिश करता है या कौन रैंक 1 पर है, जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पब्लिश कौन करता है, इसको रिलीज करता है या पब्लिश करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन देख के पहचान जाओ, इतना जरूर याद रखना है। ठीक है, आगे इंडिया की रैंकिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की रैंकिंग है 42। देखो मैं बहुत सारी रैंकिंग है, अब आप ये बोलोगे सर इसमें इंडिया की कितने में से कितने की रैंकिंग में इंडिया की 42 रैंकिंग है, इतना सब याद करोगे ना तो इतनी सारी रैंकिंग है, सब कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मेरा मानना है सिर्फ कोर चीज में फोकस करो। इंडिया की रैंकिंग 42 है। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता होगा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सबसे रिलेटेड याद रखिएगा, उसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये इंडेक्स है। अब बेसिक आपको याद रखा, रैंक 1 पे कौन है, तो यूएसए रैंक 1 पर है, यूके फ्रांस सेकंड थर्ड में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 1 इंडिया की रैंक 42, पब्लिश यूएसए फर्स्ट में है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही रिलीज करता है। ये हो गया ट्रिक याद करने की। सेकेंड इंडेक्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर 1 की इंडेक्स। ओके, क्वार्टर 1 मतलब पहला क्वार्टर है, इसके और भी क्वार्टर आएंगे। तो इस रहा है 2023 में फर्स्ट क्वार्टर, उसमें इंडिया की रैंक है 85। देखिए इससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड में आपकी कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ओके, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी, 85। रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पर है जापान। ठीक है, लास्ट रैंक इज नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल अफगानिस्तान लास्ट रैंक पर है। अब सेकंड रैंक है, देखिए सिंगापुर और साउथ कोरिया दोनों शेयर कर रहे हैं। थर्ड में जर्मनी, स्पेन शेयर कर रहे हैं। क्या इसको याद करना है, मेरा मानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल गो थ्रू कर लो। बट इंपॉर्टेंट है जापान, 85th रैंक इंडिया की। ठीक है, ये आपको ज्यादा याद रखना है। थर्ड 2023 का एक और इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में ज्यादातर देखा जाता है, ये इंडेक्स पूछा भी जाता है। डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, पब्लिश ये कर रहा है। यार देखिए सबके पब्लिश याद नहीं रखने हैं, मैं जिसके बताऊंगा उसके ही याद रखने हैं आपको। इंडिया की रैंक है 136। ओके, तो अदर कंट्रीज कौन है, इसकी टॉप 3 कंट्रीज आप याद कर सकते हो, इसलिए स्टार लगा रहा हूं। इसकी टॉप 3 कंट्रीज आपको याद रखना है। 1 पर है फिनलैंड, सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। तो फिनलैंड तो याद ही रखना है, हर बार वही रहता है टॉप पे जनरली हैप्पीएस्ट कंट्री में। और देखा लास्ट जो सबसे कम हैप्पी कंट्री है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। और इंडिया की रैंकिंग भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, 136 ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसमें पूछा गया इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग है 8th। ठीक है, 8th रैंक है इंडिया की, ये आपको याद रखना है ना। और एक बात याद रखना है, अब आगे पॉइंट्स में बताऊं, इसमें रैंक 1 2 3 किसी की भी नहीं है, मतलब वो रैंक एम्प्टी है, रिमेंबर। तो रैंक 4 से ही स्टार्ट है, 1 2 3 एम्प्टी है, क्योंकि कोई भी कंट्री ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि रैंक 1 2 3 में आ सके। ओके, तो रैंक 4 से स्टार्ट है, रैंक 4 पे डेनमार्क है, रैंक 5 पे स्वीडन है। इसको पब्लिश कौन कर रहा है, जर्मन वॉच, एक न्यू क्लाइमेटिक इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जर्मन वॉच के नाम से आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है बॉडी। ठीक है, जो इसको पब्लिश करती है। नहीं भी याद रखोगे जर्मन वॉच, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इंडिया की रैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज 8th रैंक। ओके, देखिए लिखा हुआ लास्ट ईरान है, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल ईरान इसकी लास्ट रैंक पर है। और इंडिया G20 कंट्रीज में इकलौती इंडिया कंट्री है जो टॉप 10 में है। सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग फैक्ट कि टॉप 10 कंट्रीज में, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकता है कि टॉप G20 कंट्रीज में टॉप 10 में इंडिया सिर्फ इकलौता रैंकिंग है, दैट इज 8th रैंक। ओके, चलिए आगे इंडेक्स में पहुंचते हैं। अब आप सोचो इस इंडेक्स में हम डिटेल्स, देखिए एग्जाम में डिटेल्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, सीधे पूछा जाएगा रैंकिंग, वो आपको याद रखनी है और वो भी इंपॉर्टेंट। और ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो हर टॉपिक पे, ठीक है, आपको जल्दी से खत्म भी करना है। ओके, हम 2022 अभी लेटेस्टली यही हंगर इंडेक्स आया है, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो पब्लिश करता है। ओके, इंडिया की रैंक जो इस बार की है वो है 107th रैंक। ओके, और टॉप कंट्रीज जो टॉप किया है जिसने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो है बेलारूस, और वर्स्ट कंट्री ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है वो है चाड। रिमेंबर, तो याद रखना आपको बेलारूस से टॉप किया और चाड जो है वो वर्स्ट कंट्री है। देखिए इस पे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, न्यूज़ में भी बहुत रहता है। इसके अकॉर्डिंग याद रखना है 4 इंडिकेटर के अकॉर्डिंग रैंकिंग पब्लिश की जाती है। वो 4 इंडिकेटर हैं अंडर नरिशमेंट, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब होता है एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट कम होनी चाहिए, एज इतनी ज़्यादा है बट हाइट बहुत कम होती है, उसे कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब होता है आपकी, याद रखिए आपका वेट कम होना है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। ओके, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट बहुत कम है, पतले दुबले लड़के होते हैं ना, उनको कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। ओके, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ओके, डेथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4 इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी 2022। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये पब्लिश किया जाता है बाय ICAO, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसे रिलीज कर रहा है इस इंडेक्स को, ठीक है, एविएशन से रिलेटेड है, ठीक है, ये तो आप गेस कर सकते हो। तो रैंक 1 पर जो है वो है सिंगापुर। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 2 3 रैंक मत याद करना है यहाँ पर, सिर्फ रैंक 1 सिंगापुर, और इंडिया की रैंक है 48th। दैट इज सफिशिएंट, आपको एग्जाम में जो आएगा वो आपको बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, इसको कौन पब्लिश करता है? द इकोनॉमिस्ट, वीकली है, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट इसे रिलीज करता है। मेरा तो ये भी मानना है कि कौन रिलीज करता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, बट स्टिल एक बार गो थ्रू करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, वरना आप तो इंडिया की रैंक रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप कंट्रीज, फिनलैंड, याद रखिए फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में फिनलैंड जो है वो सबसे टॉप पर है ना। लास्ट सीरिया है, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इंडिया की रैंकिंग 68th, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा के याद करो कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, 68। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, ठीक है, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड ये इंडेक्स है। इसको इंडिया में ही, इंडिया की एक बैंगलोर बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर, वो इसे प्रिपेयर करती है। उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट्स को पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। तो जो बड़े स्टेट्स हैं, लार्ज स्टेट कैटेगरी में रैंक 1 पे हरियाणा है, ओके, और स्मॉल स्टेट कैटेगरी में जो स्टेट्स ने टॉप किया वो सिक्किम है। तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा और सिक्किम देखिए दोनों टॉप पे हैं, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में उनकी रैंकिंग आती है। इतना ही काफी अगर आप याद रखोगे। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की रैंकिंग जो आ गई है उसको देख लेते हैं। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो रिलीज करता है इसको। इंडिया की रैंकिंग 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज, ठीक है, इसको सिर्फ गो थ्रू करना, 132 रैंक याद रखना है। हैप्पीनेस इंडेक्स 136 था, याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, और 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132। ओके, जिन कंट्रीज ने टॉप किया, रैंक 1 पे स्विट्जरलैंड है, ओके, रैंक 2 पे नॉर्वे, 3rd पे आइसलैंड। ओके, आप जनरली देखिए जो यूरोप की कंट्रीज हैं वही ऐसे सोशल इंडिकेटर्स पे टॉप पे रहती हैं, तो ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। ओके, तो ये था HDI। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है HDI में पब्लिश किया जाता है किस इंडिकेटर से, ओके, कितने इंडिकेटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग HDI की रैंकिंग पब्लिश होती है। उन इंडिकेटर्स के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। वैसे मैंने अपने डिटेल लेक्चर्स में जो मेरे एप्लीकेशन में वहाँ मैंने बता रखा है, बट स्टिल कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे, और HDI की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, इंडिया की HDI की वैल्यू भी यहाँ पर मेंशन है 0.633, ये इंडिया की HDI वैल्यू है, ठीक है, और वर्ल्ड से आप देख रहे हैं कंपेयर देखा तो इंडिया की HDI वैल्यू कम है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इनोवेशन इंडेक्स। ओके, इसको पब्लिश करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 40 है, 40, तो बड़ा आसान है याद करना, और टॉप जिसने किया है वो है स्विट्जरलैंड। तो देखिए इसको भी टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड। अभी आप देखा था आपने HDI को भी किसने टॉप किया था, स्विट्जरलैंड ने, तो स्विट्जरलैंड आप देख सकते हैं 2 जगह भी आ गया है टॉप में। ओके, नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। आप 2021 का क्यों बता रहे हैं आप, इतना पुराना? देखिए 2022 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, तो लेटेस्ट हो गया हमारे लिए, है 2021 का बट पब्लिश हुआ 2022 में, अभी इसका लेटेस्ट नहीं आया, यही अभी लेटेस्ट चल रहा है। ओके, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करता है, वो रिलीज करता है। इंडिया की रैंक जो है वो 54 है, और टॉप पे जो है वो जापान है। जो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे था ना, वही याद रखिएगा, पासपोर्ट में है, मतलब लोग टूरिज्म ज़्यादा कर रहे थे, ऐसे याद कर सकते हो। जापान जो है वो टॉप पे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, ये लेटेस्ट रैंकिंग जो है वही मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो इसे रिलीज करता है।
इंडिया की रैंकिंग है पुअर है, थोड़ा 150 रैंकिंग है। और जो टॉप कंट्री आती है वो आती है नॉर्वे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टॉप कंट्री कौन है, नॉर्वे है, और इंडिया की रैंक 150, 150 कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करता है। पहले तो ये याद रखना पब्लिश कौन कर रहा है, क्योंकि WEF एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे पूछा सकता है। इंडिया की रैंक जो देखेंगे 135 है, ओके। टॉप कंट्रीज अगर देखें तो आइसलैंड जो है वो टॉप पे है, लास्ट अफगानिस्तान है। तो मेरा मानना आपको टॉप बस याद रखना है, दैट इज आइसलैंड जो है वो याद रखना आपको टॉप कंट्री है इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, ओके। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करता हूं, कुछ खाने पीने की बात हो जाए, भूख लग रही होगी आपको। तो देखिए वर्ल्ड क्यूजाइंस लिस्ट फॉर 2022, इस क्यूजाइन लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा फूड अगर देखा है टॉप क्यूजाइंस में देखा जाए तो इटली जो है वो टॉप क्यूजाइंस में आता है। इंडिया की रैंकिंग खाने पीने में क्यूजाइंस में रैंक 5 है। और इंडिया की एक डिश है जो टॉप 50 में आती है, उसका नाम है शाही पनीर। तो देखिए वेजिटेरियन खुश हो जाइए, आपकी डिश जो है वो टॉप कर रही है, रैंक 28 है टॉप 50 डिशेस में, ओके। तो एक लौती डिश है इंडिया की शाही पनीर, तो वेजिटेरियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की रैंक ओवरऑल क्यूजाइंस में रैंक 5 है, और रैंक 1 पे कौन है, दैट इज इटली, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स में, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी कौन ज्यादा रिड्यूस कर रहा है, इसको प्रिपेयर करता है ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ओके। सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया के नहीं है, इंडिया के होंगे तो हम देख लेंगे उसे, ठीक है। ये कंट्रीज रैंक करता है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, कौन कंट्री ज्यादा इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो टॉप कंट्री अगेन जो होंगी यूरोप की, नॉर्वे जो है वो टॉप पे है, और इंडिया की रैंकिंग जो है 123, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022, ये रैंकिंग किसकी बात करता है, ये क्या बात करता है बेस्ट प्लेस फॉर फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी होगी, उसके अकॉर्डिंग एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग आती है, ओके। इसको रिलीज करता है इंटरनेशन, ओके। इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है 36, ओके। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे बेस्ट प्लेस है फॉरेनर्स के लिए, तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको आप लोग आई होप जाएं, USA के नीचे ही है, नॉर्थ अमेरिका में, दैट इज इन टॉप, ओके। तो ये आपको याद रखना टॉप पे कौन सी कंट्री है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, इसको पब्लिश कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसको पब्लिश कर रहा है। टॉप कंट्री डेनमार्क जो है वो आपको याद रखना है टॉप कंट्री कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 37। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया की रैंकिंग क्या है 37, इनोवेशन में कितनी थी 40, और अगर आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन में कितनी है 37। ट्रिक ऐसे बना सकते हो, लिखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी, ओके। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग लास्ट है इसमें, इंडिया की रैंकिंग है 180, सबसे बॉटम कंट्री, ठीक है, 180। टॉप पे इसमें डेनमार्क है रैंक 1 पर, और इसको मेजर कर रहा है, पब्लिश कर रहा है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये आ सकता है आपसे कि इंडिया की रैंकिंग शॉकिंग है आपके लिए 180, क्योंकि स्टेट सर्विसेज में, स्टेट PCS में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। आप कहेंगे सर CPI जो है वो इतना पुराना 2021 का, क्योंकि 2022 का अभी तक नहीं आया है, 2022 में इसका आया था 2021 का। तो अब देखते हैं जब लेटेस्ट आएगा तो आप अपडेट कर लेना। बट अभी जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इससे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को पब्लिश करती है। टॉप कंट्री याद रखिएगा, 3 कंट्रीज हैं जो टॉप कर रही हैं ज्वाइंटली, एक है डेनमार्क, एक है न्यूजीलैंड और एक है फिनलैंड। याद रखना 3 कंट्रीज जो हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये तीनों टॉप कर रही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है, जैसे A ऑप्शन दे देंगे डेनमार्क, B दे देंगे न्यूजीलैंड और थर्ड दे देंगे फिनलैंड पूछेंगे, और D दे देंगे ऑल ऑफ द अबव। किसने टॉप किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो ऑल ऑफ द अबव कुड बी द आंसर। इंडिया की रैंकिंग जो 85 है, इंडिया का स्कोर 40 है, तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 रैंकिंग थी कि नहीं, तो वैसे ही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी रैंकिंग सेम है। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो, ओके। लास्ट जो है सबसे सारा करप्शन कहाँ हो रहा है, साउथ सुडान में, क्योंकि सबसे पूरी रैंकिंग साउथ सुडान की ही है, ओके। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, एयर से रिलेटेड है, मतलब जो कंट्री का एयर पावर सबसे स्ट्रांग है उसकी यहाँ पर रैंकिंग है। एयर पावर किसका स्ट्रांग होगा, ऑफकोर्स USA होगी, तो रैंक 1 पे USA, सेकेंड में लॉजिकल रशिया होगी, ठीक है, 1 2 मत याद करो, 1 याद रखो USA। इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है 3rd, देखिए आप चाइना से ऊपर है यहाँ पर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रिलीज कर रहा है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग आप चाइना से ऊपर हैं, जो कि बड़ी बात है। इंडिया की रैंकिंग 3rd है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग जो है 163 कंट्रीज में 121 है, 121,
ट्रिक है याद करने की। और टॉप कंट्री जो है फिनलैंड जो है वो याद रखिएगा टॉप में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। आपको पता होगा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो सेट किए गए 2030 तक अचीव करने हैं, ठीक है। सब मैंने पढ़ाया हुआ SDG गोल्स वगैरह, ओके। आप चाहेंगे तो प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ओके। उसी के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। तो अभी लेटेस्ट यही एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2021 की। IQ एयर जो है वो प्रिपेयर करता है। सबसे पोल्यूटेड सिटी जो आई है वो आई है भिवाड़ी जो राजस्थान में है। सेकंड गाजियाबाद यूपी है। तो याद रखिए टॉप 2 इंडिया की ही है, ये आपको याद रखना है। और जो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री कैपिटल जो सबसे पोल्यूटेड में है वो दिल्ली है। 4th रैंक पे तो वही है दिल्ली, क्योंकि बाकी तो कैपिटल्स नहीं है ये, तो दिल्ली। तो पूछा सकता है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सा है, आंसर दिल्ली है। और मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है ये पूछे तो बांग्लादेश लगा देना, ठीक है। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश है। और वैसे पोल्यूटेड कैपिटल वर्ल्ड की तो याद रखना एक तरीके से जो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली देखिए 4th रैंक पर आ रही है। ओवरऑल आप देखेंगे तो भिवाड़ी जो है वो टॉप पोल्यूटेड सिटीज में आती है, ओके। नेक्स्ट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-2022, लेटेस्ट यही पब्लिश हुआ है। 4th एडिशन है, मैं आपको बता दूं, इसको पब्लिश करता है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है। इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, याद रखिए दैट इज 7 जून को इसको रिलीज किया गया, 7 जून 2022 में इस इंडेक्स को रिलीज किया गया। इसके अकॉर्डिंग लार्ज स्टेट में, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दैट इज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। इसमें लार्ज स्टेट में तमिलनाडु रैंक 1 पर है, याद रखना। स्मॉल स्टेट में गोवा रैंक 1 पर है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर रैंक 1 पर है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, दैट इज तमिलनाडु, गोवा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये टॉप अपने अपने स्टेटस में रैंक टॉप कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, लेटेस्ट यही इंडेक्स आया हुआ है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IEU जो है इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 46 है, टॉप कंट्री नॉर्वे है। एज यूजुअल आप देखेंगे, जनरली आप देखेंगे जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोप की वही टॉप कर रही हैं, ओके। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसकी रैंकिंग आ गई है NFSA, पहली बार इसकी रैंकिंग आई है 2022 में। इसको रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक ने। इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में किसने सबसे अच्छा इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया है, वो है उड़ीसा जो टॉप पर है। जबकि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में बात करें तो त्रिपुरा जो है उसने टॉप किया है। नॉर्मल जनरल कैटेगरी में उड़ीसा ने टॉप किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, उड़ीसा ने टॉप किया है और त्रिपुरा ने नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी में टॉप किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, सबसे अच्छी जगह रहने के लिए कौन सी होगी। तो पहले बात EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसे रिलीज कर रही है। टॉप सिटी जो रहने की है वो है ऑस्ट्रिया की वियना, रिमेंबर। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप में है, वो सबसे बेस्ट सिटी है रहने के लिए। और लीस्ट सिटी जहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे जो इंडेक्स में आई है वो ईरान की तेहरान है, ठीक है। ईरान की कैपिटल तेहरान है, जहां कोई रहना पसंद नहीं करेगा। इंडिया की कोई कंट्री की रैंकिंग लगी है कि नहीं, तो इंडिया में जो टॉप किया है वो है न्यू दिल्ली, 140 रैंक है ओवरऑल बेस्ट सिटीज में। और मुंबई जो है वो उसकी रैंक 141 है। तो दिल्ली जो है वो ऊपर आ जाती है मुंबई से, बट देखिए पोल्यूटेड है, बट स्टिल रहने की जगह में दिल्ली जो है वो मुंबई से ऊपर आ रही है, दैट इज 140 रैंक। नेक्स्ट है इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। किसके लिए ये पब्लिश किया गया डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जो मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया और 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कंट्री पे आया वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए आया। कहेंगे सर कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, याद है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, नोट डाउन करिए, उसने टॉप किया है। अब आप कहेंगे सर पब्लिश किसने किया है, पब्लिश किया है DARPG, फुल फॉर्म बता देता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो हैं उसने टॉप किया है। तो याद भी रखना किसने टॉप किया है, किसके लिए पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पब्लिश किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, और टॉप किसने किया है, जम्मू ने, जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट ने, ओके। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, अभी लेटेस्ट रैंकिंग 2021 की है जो कि 2022 में रिलीज हुई। इसको पब्लिश करता है नीति आयोग, याद रखिए कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग। टॉपर्स अगर देखें तो मेजर स्टेट्स में कर्नाटका टॉप कर रहा है इनोवेशन में, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में मणिपुर टॉप कर रहा है, और यूटीज में चंडीगढ़ टॉप कर रहा है। तो याद रखिए कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़, ये तीन आपको इनका ट्राइपॉड एक तरीके से आपको याद रखना है तीनों का, ये तीनों ने टॉप किया इनोवेशन इंडेक्स में, ओके। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसमें सीधा पूछा गया, देखो नीति आयोग की जो इंडेक्सेस रहते हैं ना उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में,
पब्लिश कौन करता है? नीति आयोग है, इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर रैंकिंग आप देखेंगे तो टॉप परफॉर्मेंस अमंग लार्जर स्टेट्स में जो है वो गुजरात है। तो याद रखिएगा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है ना। और अगर स्मॉलर स्टेट्स में देखेंगे तो गोवा है, और अगर आप देखेंगे टॉप परफॉर्मेंस अमंग यूटी तो वो चंडीगढ़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात, गोवा और चंडीगढ़, ये तीन आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट इज स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, जिसको नीति आयोग पब्लिश करता है। नीति आयोग की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, ये भी 2022 में पब्लिश किया गया था, लेटेस्ट यही अवेलेबल है, नीति आयोग इसे भी पब्लिश करता है, तो इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 स्टेट्स में गुजरात जो है वो टॉप में है, तो एक्सपोर्ट के मामले में ऐसे याद रख लो गुजरात टॉप पे है, ये आप पे ट्रिक हो सकता है याद करने का। ओके, नेक्स्ट है फ्रंटियर 2022, इसकी रिपोर्ट आई है इस बार, नॉइसेस, ब्लेजर एंड मिसमैचेस, ठीक है, ये इसकी थीम थी। ठीक है, और फ्रंटियर 2022 इसको पब्लिश करता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नॉइस के रिगार्डिंग इस बार पब्लिश किया गया है, और टॉप नॉइस सिटी वर्ल्ड में जो बनी है वो है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, और जो सेकेंड बनी है वो इंडिया की है, दैट इज यूपी में मुरादाबाद। तो इंडिया के अकॉर्डिंग टू टॉप किसने किया है? मुरादाबाद ने किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड में इस्लामाबाद पाकिस्तान है, बट इंडिया की रैंक 2 है वर्ल्ड में, और टॉप इंडिया में यूपी की मुरादाबाद ने किया है। ओके, नेक्स्ट है एनआईआरएफ रैंकिंग 2022, लास्ट इंडेक्स में आ गए अपन। एनआईआरएफ फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग पब्लिश की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो पब्लिश करता है। चलो बताओ मुझे अभी एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो ओवरऑल आप देखेंगे जो टॉप किया है एनआईआरएफ रैंकिंग में वो आईआईटी मद्रास ने किया है, यूनिवर्सिटीज में टॉप किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने, मेडिकल में टॉप किया है एम्स दिल्ली ने, और इंजीनियरिंग में टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। तो ओवरऑल और इंजीनियरिंग में दोनों में ही आईआईटी मद्रास टॉप इंस्टीट्यूट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट एजुकेशन का जाते जाते एक और बता दूं मैं आपको, दैट इज द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसको पब्लिश किया है, रिलीज किया है क्यूएस ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो एमआईटी है जो कि यूएसए में है, सेकेंड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है जो यूके में है, और थर्ड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है। ये तीनों यूनिवर्सिटी एग्जाम में ही पूछ लेते कभी कि एमआईटी कहाँ पर लोकेटेड है, ओके, कैम्ब्रिज कहाँ पर लोकेटेड है। अब यूएसए और यूके में आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि एमआईटी और स्टैनफोर्ड जो है वो दोनों यूएसए में है, और जो कैम्ब्रिज है वो यूके में है। और इंडिया में अगर देखा है तो आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो 155th रैंक है, 155 रैंक है, और आईआईटी बॉम्बे जो है 172 रैंक। तो दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ये थी अभी तक की जितनी भी रैंकिंग थी मैंने सारी आपको बता दी है। ओके, और यहां से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो जरूर देखिएगा। नेशनल रैंकिंग भी बताई है मैंने, ग्लोबल रैंकिंग्स भी बताई हैं। ओके, अब यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा कंप्लीट, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूअस देख रहे हैं या तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अब हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कराते रहते हैं, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के। ओके, और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, याद रखिए ये एक वॉलंटरली एक्टिविटी है, कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर मेंशन है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप चाहें तो मैं याद है कंट्रीब्यूशन करने के बाद आप बता भी सकते हैं हमको, जिसमें हमको एक रिमाइंडर रहे, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं आपने क्यों किया, इट्स ओनली वॉलंटरली। ठीक है, 1 रुपये से लेके कितना भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ओके, चैनल के लिए बेनिफिट होगा अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको अगर नोट्स के बारे में डिटेल चाहिए, याद रखिएगा हम आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, वो भी हम हैंड रिटन प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द कोर पॉइंट। कोई भी लोग आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं देंगे, वो आपको प्रिंटेड नोट्स देंगे। ओके, और प्रिंटेड नोट्स होते हैं बल्कि, और उनको एंड मोमेंट पे कभी नहीं पढ़ सकते आप। ओके, तो यहाँ पर हम आपको प्रिंटेड नहीं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके सैंपल आप चाहें तो याद रखिएगा हमारे हर बुकलेट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारों के सैंपल अवेलेबल है, आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में कोरियर हो जाएंगे, और एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि लेक्चर्स के साथ नोट्स होंगे तो एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। बट अगर आपको लेक्चर्स चाहिए हो, याद है कि आपको हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, दैट इज देवाशीष क्लासेस। ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे, आप उन कोर्सेज को देख सकते हो, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैचेज है हमारे पास, प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सब हम बताते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और एग्जाम आपको क्रैक करना हमारी गारंटी है अगर आप ज्वाइन करते हो आप हमारे कोर्सेज को। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी रैंकिंग जो है वो याद हो जाएंगी। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट करिए, ओके, हम ज़रूर आपके डाउट क्वेरीज को रिप्लाई ज़रूर करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को शेयर करते जाइए। तो इतना आप शेयर करेंगे उतना ये वीडियोज़ आगे जाएगा और हमारे लिए उतना बेनिफिट होगा। ओके, कोई और कमेंट करना चाहते हैं हम ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करते हैं। थैंक यू।